आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कानून की बात की जाए तो कानून हर दूसरे दिन बनते हैं, टूटते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मैं बात करूंगी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल के लिए जो हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर निकाले गए थे कि उनकी जो जून जुलाई की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी और जिन्होंने फ़ीस दे दी है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। और इस ऑर्डर को लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं निकाले हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इस ऑर्डर को लेकर जो प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुए हैं और इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा योगदान जो है डोगरा संगठन के चेयरमैन अमित कपूर द्वारा किया गया। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, पेरेंट्स के सपोर्ट में हमेशा रहे हैं और ज़रूरी सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल की बात नहीं की जाए, किसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है ये डोगरा संगठन के जो अमित कपूर है ये हमेशा से आगे बढ़ चढ़कर उनका मदद करते हैं। और लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, काफ़ी ये जो बर्निंग इशू है आज के टाइम पे 3 महीने हो चुके हैं। अगर कानून की बात की जाती है तो कानून अगर बनता है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, तो इसी सब चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अमित कपूर। तो अमित जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। अमित जी, जिस तरह से मैंने बात की कानून की, आपको क्या लगता है कानून जितने भी बनते हैं, चाहे वो स्कूल की लूट की अगर बात की जाए, किसी और चीज़ की भी बात की जाए, फिलहाल अभी हमने टॉपिक जो छेड़ा है स्कूल की जो लूट की जा रही है प्राइवेट स्कूल्स द्वारा, तो क्या लगता है कानून बनते हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं? मैडम, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैडम देखिए, 18/3/2019 को एक ऑर्डर आया था, लेकिन हमारी जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है इतनी फेल हो चुकी है, इतनी निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मैंने कभी नहीं देखी। कैसे नहीं देखी? आप देखिए, एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है 18/3/2019 को। 2014 के बाद जितनी फ़ीस इंक्रीज़ होनी है, खैर मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगा उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको 4 महीने लगे। 4 महीने के बाद जाकर स्कूल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले स्टे लाया। स्टे उनको मिला, स्टे उनको ये मिला कि सिर्फ 9% जो फीस रिफ़ंड करनी थी पेरेंट्स को, वो रिफ़ंड नहीं करनी, बाकी और कोई स्टे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए, मुझे आप बताइए कौन सा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है हमारा। ये हमारी जुडिशरी को पता नहीं क्या समझती है एडमिनिस्ट्रेशन इतनी। मैं तो कह रहा हूँ जुडिशरी को ही लॉक लगा देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को ये समझती कुछ नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी का कोई ऑर्डर आता है तो उसको ये सीधे सीधे इम्प्लीमेंट करने के बजाय उल्टा नकार देते हैं और उनके साथ सेटिंग करते हैं कि आप इतना टाइम ले लीजिए, आप किसी तरह इस पर स्टे ले लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। अब वहीं पे स्कूल की बात हुई, स्कूल के लिए एक ऑर्डर आया, उसके लिए 4 महीने लग गए इनको इम्प्लीमेंट करते हुए। वहीं हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब, किसी ने भी कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया। चलो मान लिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्कूलों की धांधली, प्राइवेट स्कूलों की धांधली, उसका स्टे मिल गया इनको। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए जो इनको स्टे मिला, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनको ये ऑर्डर, ये स्टे नहीं मिला कि ये NCERT के सिवाय अदर बुक्स लगा सकते हैं। ये कोई ऑर्डर नहीं है इनके लिए। इनको ये ऑर्डर नहीं मिला कि ये जो स्कूलों में यूनिफॉर्म, बुक्स सेल करते हैं, स्टेशनरी सेल करते हैं, इसका ऑर्डर नहीं मिला। ये जो मनमानी फीसें बटोरते हैं, JKFFC के अप्रूवल के बिना, मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, कोई फीस नहीं देनी जब तक JKFFC का अप्रूवल ये नहीं लेते। अब आप पूछोगे JKFFC है क्या? JKFFC है जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी जो है वो जब अप्रूवल देगी, वो इनका एक एक हिसाब लेगी कि कहाँ आप पैसे खर्च कर रहे हो, कहाँ आप नहीं कर रहे हो। दूसरा, एनुअल चार्जेस। हमारे पेरेंट्स को जब भी एनुअल चार्जेस ये देते हैं, आप इनसे हिसाब मांगिए कि आपने एनुअल चार्जेस हमारा कहाँ पे खर्च किया। हमारे पास ये अथॉरिटी है, ये रूल है कि हम पेरेंट्स उनको पूछ सकते हैं कि आपने हमारा एनुअल चार्जेस कहाँ पे खर्च किया। लेकिन स्कूल वालों की गुंडागर्दी ये किसी पेरेंट्स को नहीं दिखाते। वहीं पे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे एक पेरेंट्स है लव कुमार, जिन्होंने, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने इनको एक रिटर्न में दिया कि आप मुझे हिसाब दीजिए कि एनुअल चार्जेस जो आप मांग रहे हो आप कहाँ पे खर्च करोगे। तो मैडम, मेफेयर स्कूल जानीपुर ने आज 4 महीने हो गए हैं, उसको रिटर्न में कोई दिया नहीं और विदाउट अप्रूवल फीसें तो मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि इसके लेकर तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उन पे एक्शन हो, अगर कानून लाया गया है, अगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्शन होगा, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल है, वो डरेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक्शन ही नहीं होता, उसके रिगार्डिंग कोई देखने वाला नहीं है, इस वजह से वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। मैडम, एक्शन कैसे होना है? क्योंकि स्कूल वाले जो हैं करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं।
अरबों रुपए का इतना बड़ा नेक्सस है। मैं कह रहा हूँ ज़मीनों का नेक्सस कुछ भी नहीं है जितना ये एजुकेशन का नेक्सस आजकल बना दिया हुआ है। एजुकेशन जो माफिया बन चुकी है, एजुकेशन को सुधारना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर समाज के सभी पेरेंट्स जितने भी, देखिए चंद मुट्ठी भर स्कूल हैं, ये 3000 नहीं तो 5000 स्कूल होंगे। हम 1 करोड़ 25 लाख जनता है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर पेरेंट एसोसिएशन भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, वहाँ पे हमारे खुर्शीद बैग साहब काम कर रहे हैं, यहाँ पे जम्मू में हम काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 25 लाख पेरेंट्स हैं, जब ये एक बार यूनाइट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये चंद मुट्ठी भर स्कूल हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। हम सब एक एक करके इनसे टकराते हैं, इसीलिए इसी वजह से पेरेंट्स को इतना डर बैठ चुका है, पेरेंट्स को इतना हरास किया जा रहा है आज के टाइम। देखिए ये बच्चों को डेस्क पे खड़ा कर देते हैं कि आपने फीस नहीं दी, बच्चों को बोल दिया जाता है आपको पेपरों में नहीं बिठाएंगे, बच्चों को बोल दिया जाता है कि आपको रिजल्ट नहीं देंगे, बच्चे को सबके सामने डिफॉल्टर तक कहा जाता है। आप सोचिए छोटे से बच्चे को यहाँ तक डिफॉल्टर का मीनिंग भी पता नहीं होगा, ये यहाँ तक टीचरें उसको हरास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूल की लूट की अगर बात की जाए तो सिर्फ ये लूट पे नहीं उतरते हैं ये, अगर हम उनकी बसेस की बात की जाए तो ओवरलोडिंग करते हैं ये। अगर जिस तरह से 40 किलोमीटर रखा हुआ है वो भी नहीं ये करते। आप देखेंगे कई जगह प्राइवेट स्कूल की जो बसेज होती है वो इतनी स्पीड में जा रही होती है, तो आपने भी देखा होगा, कई बार हमने भी सर्वे किया हुआ, ये सब चीज़ चलती है। खाली ये सिर्फ ये फीस की बात नहीं है मैडम, हर तरफ से लगाइए, ये फीसों की बात तो छोड़िए, ट्रांसपोर्ट में भी ये लाखों रुपया कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ कि हमने एक जो गवर्नमेंट ड्राइवर, जो इनका प्राइवेट स्कूल वालों का ड्राइवर है, उसकी हमने कंप्लेन करनी हो ना, तो ये प्रिंसिपल के पास जाओ, वो बोलते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है आप उनसे बात कीजिए, उनके पास जाओ, उनकी ऑलरेडी ड्राइवरों के साथ सेटिंग होती है, तो हमारे बच्चे की कंप्लेन आगे जाती ही नहीं। उससे बेटर तो ये था जो छोटी छोटी बहनें चलती हैं वो हम पर्सनल ले लेते। इन्होंने वो भी बंद करवा दी, वो भी बंद करवाई, और वो बेनिफिट किसका है? प्राइवेट स्कूल वालों का। किस वजह से करवाई? देखिए ठीक है, उनकी भी कोई गलती होगी कि उन्होंने कोई परमिट नहीं लिया या कुछ, हाँ कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन निकाल दीजिए, कोई ऐसी गाइडलाइन बना दीजिए उनके लिए कि वो 10 सीटर जैसे 8 सीटर से ऊपर नहीं बिठा सकते या 10 सीटर से ऊपर नहीं बिठा सकते, या इतना जेन्युइन उनका रेंट दिखा दीजिए। उनका जो रेंट था वो प्राइवेट स्कूलों की बसेस से कम था, जबकि प्राइवेट स्कूल की बसेस जो है 52 सीटर जो 72 बच्चे बिठाए जाते हैं। आप बताइए एक बच्चे ने 8 बजे स्कूल पहुँचना है, वो जो पहला बच्चा होगा वो तो 6 बजे 5:30 बजे उसको बस में बैठना पड़ेगा। 2.5 घंटे में वो 72 बच्चे जब उठाने हो तो 2.5 घंटे उसको, वो तो क्या पड़ेगा, उसको तो गाड़ी में ही नींद आ जाएगी, वो क्या पड़ेगा? 2.5 घंटे सुबह सफ़र करेगा, 2.5 घंटे दोपहर को सफ़र करेगा, वो क्या पड़ेगा? और वही रही ट्रांसपोर्ट की फ़ीस। मैं आपको बताता हूँ, नागमणि स्कूल दुमाना, मैं इसकी सबसे बड़ी करतूत आपको सुनाता हूँ। नागमणि स्कूल ने क्या किया, हमारी टीम जाती है यहाँ से कि आप JKFFC का अप्रूवल लीजिए और फीस लीजिए। ये क्या करते हैं, 18/3/2019 के ऑर्डर के हिसाब से हमने इनको टीम भेजी, DC साहब ने टीम बिठाई थी। तो टीम जब गई, टीम ने बोला कि आपने अप्रूवल नहीं लिया, आप लिख के दे दो। इन्होंने क्या किया, 29/1 को बच्चों को फीसों के लिए दिया, तो 1/6 को लिख के दे दिया कि हम फीसें नहीं लेंगे। जब 1/6 को लिख के दे दिया, हम भी निश्चिंत हो गए कि फीस, इन्होंने लिख के दे दिया और बच्चों को मैसेज भी कर दिए कि हम फीसें नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा ही टाइम हुआ तो इन्होंने थोड़ी देर के बाद फीसें मांगना स्टार्ट कर दी। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा फीस किस बेस पे मांग रहे हो, आपके पास JKFFC का अप्रूवल है? अगर JKFFC का अप्रूवल है आप फीस ले सकते हो, क्योंकि JKFFC का अप्रूवल जब लेंगे फीसें ऑटोमेटिकली कम होंगी। जब इनसे बात हुई तो कहते हैं हाँ हमने ले लिया JKFFC का अप्रूवल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने जब वेबसाइट चेक की तो मैडम इन्होंने इतना झूठ बोला और इतना पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। एक तो गुंडागर्दी, एक मिसगाइड, और ऊपर से हरासमेंट। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1/6 को लिख के भी दे दिया, उसके बाद पुराना वेबसाइट पे 29/1 का अप्रूवल को चलाया था इन्होंने। मैंने जब बोला, मैंने कहा सर ये मैडम ये अप्रूवल नहीं है, आप जो चला रहे हो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने अपने हिसाब से 2800 फीस थी तो 6% बढ़ा के इतनी कर दी, 2500 थी तो इतनी कर दी। वहाँ पे 5.99 5.58 बड़ी ईमानदारी बताई है वहाँ पे। मैंने बोला मैडम ये आपका अप्रूवल नहीं है, क्योंकि मैंने JKFFC की वेबसाइट पे देख लिया अप्रूवल नहीं था। तो ये कहते नहीं यही अप्रूवल है, यही अप्रूवल है। तो जब मैंने शोर डालना स्टार्ट किया, मैंने प्रोटेस्ट करा, फिर इनको पता चला कि ये अप्रूवल नहीं है। आप ये चीज़ बताइए कहाँ सोया है डिपार्टमेंट? जब ये आप बताइए डिपार्टमेंट को लिख के दे रहे हैं रिटर्न में कि हम फीस नहीं लेंगे जब तक अप्रूवल नहीं लेंगे। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को 10 बार बोल दिया कि ये झूठा अप्रूवल बताकर बच्चों से फीसें हड़प रहे हैं। तो मैंने पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा आप इनको बोलो हमें रिटर्न में दो, जैसे आप 3 महीने के बाद मैसेज करते थे वैसे ही मैसेज करो। तो कहते हैं हमारी मैसेज मशीन ख़राब है।
चलो मैसेज मशीन ख़राब है, आप रिटर्न दो ना बच्चे को कि भाई हम फीस ले रहे हैं, रिटर्न भी नहीं दे रहे। कहने का मतलब है स्कूल वाले अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और डिपार्टमेंट तमाशा देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पेरेंट्स हैं ये अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर। अगर आप साथ नहीं देते या कोई और साथ नहीं देता तो ये तो लुटते जाते ना। मैडम आज तक लुट रहे हैं, मैं आपको बता दूं आज तक लुट रहे हैं। आप ये चीज़ बताइए, 6 स्कूलों की फीसें स्टाफ थी, केसी इंटरनेशनल, गोयनका, योद्धामल, फिर केसी इंटरनेशनल, गोयनका, योद्धामल, हेरिटेज और 2 स्कूल लगा लीजिए, इनकी दोनों की फीसें 6 की फीसें स्टाफ थी। जैसे नागमणि, अब परसों का उनको स्टे मिल गया, ठीक है, लेकिन इनके पेरेंट्स मेरे पास नहीं आए। ये घर में बैठ के भी देखो पेरेंट्स की भी गलती है, ये घर में बैठ के तमाशा देख रहे थे कि फीसें अमित कपूर लड़ रहा है, अमित कपूर फाइट कर रहा है, कोई बात नहीं, होगा तो सबके साथ एक जैसा होगा। अब देखना है 1-2 दिन में इनसे फीसें मांगना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनको स्टे मिल गया। पेरेंट्स अभी भी अवेयर नहीं है, मैं अभी भी कहता हूं फीस नहीं देनी, क्योंकि JKFFC का अप्रूवल जिन स्कूलों के मैंने नाम लिए किसी ने भी नहीं लिया। इसलिए चाहे वो केसी इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे गोयनका हो, चाहे योद्धामल हो, चाहे ऑल स्कूल्स जम्मू प्रोविंस के, जिन्होंने अप्रूवल नहीं लिया उन्होंने फीस नहीं देनी। पेरेंट्स के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए प्रोटेस्ट भी आप करते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप मेरा है, मेरी यही डिमांड है, JKFFC का अप्रूवल लिए बिना फीस नहीं देनी। NCERT की बुक्स, अगर मैं फारूक खान साहब से, एडवाइज़र जो हमारे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं हमारी उनसे, मैं गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि DC साहब ने टीम बिठाई, बड़ी निकम्मी टीम निकली, 4 महीने लग गए उनको इंस्पेक्शन करते हुए, और 4 महीने के बाद जब रिपोर्ट सबमिट हुई, आज तक DC साहब आर्डर तक नहीं निकाल पाए। अब वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं जब उन्होंने स्टे ले आए। चलो स्टे मिल गया, लेकिन मैं फारूक साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करवाए जाएँ हर स्कूल के, दूसरा हर स्कूल में मैं दावे के साथ कहता हूं एक बच्चे की बुक्स चेक करवाई जाए। एक भी स्कूल में सिर्फ NCERT की बुक्स नहीं मिलेंगी। मैडम इनकी धांधली आप देखिए, सिलेबस हर साल चेंज होता है। चलो मान लिया, अरे भाई सिलेबस चेंज करना है तो सभी स्कूलों का करो ना, ये एक स्कूल का अलग अलग सिलेबस चेंज करते हैं, वो क्या मतलब हुआ? माना JK बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ, CBSE का, हालांकि 3 साल से पहले ये सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है, लेकिन ये हर साल सिलेबस चेंज करते हैं। और ये क्लासेस का भी सिलेबस चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? एक क्लास में 2 लेसन अलग अलग करके अपने पब्लिशर से बुक्स पब्लिश करवाकर, और ये बोलते हैं कि ये मार्केट में बुक्स नहीं जानी चाहिए, ताकि वो बुक्स जो है उसका छोटा भाई अगर पढ़ता है, जहाँ कोई गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकें। ये इस तरह की धांधली मचाई हुई है इन्होंने। यूनिफॉर्म, बैग, वो आप देख ही रहे हो बच्चों को, जबकि 6.5 किलो का या 4 किलो का बैग होना चाहिए, ये 15-15 किलो का बैग बनाते हैं। किसके लिए? अपनी कमीशन खोरी के लिए, अपनी धांधली के लिए, और अपनी जो बुक्स 800 रुपये की बुक्स आती हैं वही बुक्स इन्होंने 5000 की बेचनी है और पेरेंट्स को लूटना है। जाने कि ये लाखों करोड़ों रुपए का नेक्सस चला रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट तमाशा देख रही है। एजुकेशन को इन्होंने माफिया बना के रखा है, जबकि आज के टाइम टीचर का मनी माइंड, मतलब कहते हैं ना एजुकेशन नहीं देने का इनका माइंड है, इनका मनी माइंड बन गया। एजुकेशन को इन्होंने मनी माइंड बना दिया, पैसा ही पैसा, बस पैसा आने चाहिए। स्कूल जबकि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, एक बिजनेस का एक अड्डा बना कर रख दिया स्कूल को। तो अमित जी, प्रोग्राम के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आपसे स्कूल वाले फीस मांगते हैं, आप इनसे JKFFC का अप्रूवल मांगिए। जब भी आपको JKFFC का अप्रूवल देते हैं, आप मेरे को WhatsApp पे भेजिए, मैं चेक करूंगा वेबसाइट पे कि ये अप्रूवल सही है या गलत है, उसके बाद आप फीस दें। इतनी देर इनको कोई फीस नहीं देनी। 94191 91894 मेरा नंबर है। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू आपके साथ है। जम्मू प्रोविंस में चाहे कठुआ हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे राजौरी पुंछ हो, चाहे आरसपुरा हो, चाहे अखनूर हो, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या बच्चे को हरास किया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो पेरेंट एसोसिएशन आपके साथ है। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कानून की अगर बात की जाए, कानून बनाए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, तो कहीं ना कहीं लोग भी अपनी राइट्स को लेकर जो है अवेयर नहीं है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव जो है अमित कपूर द्वारा जो है लिया गया है, पेरेंट्स का ये साथ दे रहे हैं। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल ने लूट मचाई है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए वो अपनी ही तानाशाही में लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है प्राइवेट स्कूल जो है अपनी तानाशाही उतर आई है और किस तरह से पेरेंट्स से जो है पैसे जो है एक्स्ट्रा लिए
दिए जा रहे हैं। अब देखना ये है एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या बड़े कदम उठाती है, क्या इन पेरेंट्स की सुनवाई होती है, क्या इसी तरह से कानून टूटता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।